गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लिंग शब्द क्या आधा लाने मिलावा बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, स्वागत है आपका। हाँ, मैं बना रहा हूँ ना। स्वागत है भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल हम पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जी की दिव्य और अद्भुत जीवनी पढ़ रहे हैं। आज इस जीवनी का हम शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। कंटिन्यूटी के लिए कल जहां से छोड़ा था वहां से 4 लाइनें मैं रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव। गुरुदेव भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के पथ प्रदर्शन से करने के एक प्रकार से आदी हो गए थे। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली। जिस काम में हाथ डाला सफल हुए। आप हैं अवेलेबल आज? ठीक है, आप करेंगे ना संचालन? ठीक ठीक, जय। गुरु भाई आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, सॉरी सॉरी। जी जी, मैं शुरू करता हूं। जय गुरुदेव। कंटिन्यूटी के लिए 4 लाइनें मैं रिपीट कर रहा हूं कल जहां तक पढ़ लिया था। गुरुदेव भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के पथ प्रदर्शन से करने के एक प्रकार से आदी हो गए थे। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली। जिस काम में हाथ डाला सफल हुए। जय गुरुदेव। अब आगे। बाबा श्री गंगाईनाथ जी से मुलाकात। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा तो गुरु की तलाश आरंभ की। उन्हें ध्यान के दौरान जामसर में, एक छोटा सा गांव जो बीकानेर से 27 किलोमीटर दूर है, गुरुदेव को ध्यान के दौरान जामसर में स्थित आश्रम को देखने की उत्कट इच्छा हुई और अप्रैल 1983 में वह जामसर आश्रम गए। कुछ दिनों बाद उन्हें बाबा का पवित्र स्थान देखने की पुनः इच्छा हुई। अप्रैल 1983 में बाबा से यह उनकी दूसरी मुलाकात थी। जब गुरुदेव झुके तथा बाबा के चरण स्पर्श किए तब बाबा ने गुरुदेव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जिस क्षण बाबा ने गुरुदेव को स्पर्श किया उन्होंने विद्युत प्रवाहित होने जैसी अत्यधिक तीव्र तरंगे शरीर में महसूस की। सिद्धियों की अद्वितीय विधि द्वारा यह बाबा का गुरुदेव को दीक्षित करने का तरीका था। गुरुदेव शीघ्र ही आश्रम से वापस लौट आए। कुछ भी शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ। तब गुरुदेव ने माना कि उन्हें जिस गुरु की तलाश थी वह मिल चुका था तथा उनका जीवन एक बार फिर से बदल चुका था। विचित्र घटनाएं। मई जून 1983 तक उन्होंने मानसिक व्यवधान और भी अधिक बढ़ा हुआ महसूस किया। यह स्थिति आश्रम जाने के बाद भी लगातार बनी रही। 31 दिसंबर 1983 की सुबह 5 बजे एक बड़ा झटका लगा। तेज भूकंप से समूचा उत्तरी पश्चिमी भारत हिल गया। पृथ्वी हिली उसके कुछ सेकंड पहले उस सुबह प्रातः ही गुरुदेव एक अज्ञात धक्के से झटके के साथ गहरी नींद से उठ गए थे। गुरुदेव ने बाद में जाना कि उस क्षण बाबा गंगाईनाथ जी गुजर चुके थे। बाबा का दूसरी दुनिया से संदेश। बाबा ने शीघ्र ही गुरुदेव को यह एहसास करा दिया कि वह पूर्व निर्धारित सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है। गुरुदेव को संपूर्ण मानवता के रूपांतरण के लिए धार्मिक क्रांति की अगुवाई करने की व्यवस्था करनी थी। गुरुदेव का स्वयं का जो रूपांतरण हो रहा था उसका अभिप्राय वास्तव में उन्हें आगे आने वाले कठिन कार्य के लिए तैयार करना था। पैगंबर से संबंधित दृश्य। एक दिन गुरुदेव ने स्वप्न में एक दृश्य देखा। दृश्य में उन्हें पुस्तक का एक अंश दिखलाया गया जिसे वह संदेह के साथ जान सके कि वह किसी पवित्र पुस्तक का हो सकता था। एक आकाशीय शब्दों के साथ, तू वही है, तू वही है। कुछ दिनों के पश्चात गुरुदेव के छोटे पुत्र राजेंद्र जब स्कूल से घर आ रहे थे तो सड़क के किनारे एक मोची की दुकान से एक फटी पुरानी पुस्तक ले आए जिसे उन्होंने गुरुदेव को दे दिया। जैसे ही गुरुदेव ने उस पुस्तक के पन्नों को पलटा
उन्होंने उसके एक पृष्ठ पर वह अंश देखा जो उन्हें स्वप्न में दिखाया गया था। उन्होंने वह पुस्तक पढ़ी, लेकिन वह किस बारे में थी इसकी गहराई का पता न लगा सके। 2 वर्ष बाद उन्होंने पहली बार गुरु गंगाईनाथ जी की समाधि पर जाकर प्रार्थना की। बाइबिल की भविष्यवाणियां। बीकानेर में गुरुदेव ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या ईसाई धर्म में कोई पवित्र ग्रंथ होता है जैसे हिंदुओं में गीता होती है। तब उन्हें बाइबिल के बारे में पता चला। उन्हें बतलाया गया कि किताब के जो अंश उन्होंने दृश्य में देखे थे वह पवित्र पुस्तक के हैं तथा वह अंश सेंट जॉन द्वारा लिखित बाइबिल में ईसा मसीह के सुसमाचार का एक हिस्सा है। और स्वप्न में जो उन्होंने देखा था वह अध्याय 15, 26, 27 तथा 16, 7, 15 थे। फिर हिंदू धर्म मानने के कारण गुरुदेव ने सोचा कि बाइबिल का और आगे अनुसरण करना असंगत है और उस विषय में रुचि समाप्त कर दी। आंतरिक संदेश व आवाज शीघ्र ही वापस लौटी। गुरुदेव से मूल अंग्रेजी में बाइबिल को पढ़ने की बार बार मांग हुई। एक मित्र जो स्थानीय लॉ कॉलेज में व्याख्याता लेक्चरर था, उससे बाइबिल की एक प्रति उधार ली। अंग्रेजी की बाइबिल पढ़ना कोई मददगार साबित नहीं हुआ। पुस्तक का वह अंश जो उन्होंने स्वप्न में देखा था किताब में नहीं मिला। पूछताछ करने पर जो जानकारी मिली उससे वह आश्चर्यचकित हुए। ईसाईयत बहुत से भागों में बटी हुई थी। उनमें से 2 मुख्य कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट हैं, जबकि जो बाइबिल उन्होंने पहले पढ़ी थी वह कैथोलिक्स की थी तथा प्रोटेस्टेंट द्वारा जो अपनाई गई है वह सेंट जॉन द्वारा लिखित है तथा जो अंश उन्होंने स्वप्न में देखे थे वह उस पुस्तक के थे। सिद्ध गुरु का पद ग्रहण करना। बीकानेर लौटने और कार्यालय के काम को फिर से शुरू करने के बाद गुरुदेव ने ध्यान के दौरान बाबा से एक आदेश प्राप्त किया कि वह अपनी नौकरी छोड़ दें और खुद को पूरी तरह से उनके द्वारा सौंपे गए आध्यात्मिक मिशन में समर्पित करें। गुरुदेव ने अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से लगभग 7 साल पहले 30 जून 1986 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अर्थात वॉलंटियर रिटायरमेंट स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर नौकरी छोड़ दी। गुरुदेव कहते थे, मैं पहले रेलवे की नौकरी करता था, अब मैं अपने गुरु की नौकरी करता हूं। यह जीवन भर की नौकरी है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने परिवार की भौतिक आवश्यकताओं की चिंता पूर्ण रूप से उन पर छोड़ दी है। मैं अपने गुरु का वफादार नौकर हूं। जो कुछ भी मैं इस मिशन में प्राप्त करूं अथवा खोऊं वह उनकी इच्छा अनुसार ही होगा। गुरुदेव ने आरंभ में जोधपुर में तथा राजस्थान के कुछ अन्य शहरों में दीक्षा कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को सिद्धियों की दीक्षा देनी आरंभ की। जो गुरुदेव के पास आए और उनके शिष्य बन गए, उन्होंने अपने जीवन में एक आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया। उनकी बीमारियां, पुरानी व्याधियां ठीक हो गईं तथा इन कार्यक्रमों में गुरुदेव के द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र के जाप तथा ध्यान से उन्होंने आध्यात्मिक जागरूकता महसूस की। जैसे ही गुरुदेव के अद्वितीय सिद्धियों तथा आरोग्यकर शक्तियों की बात चारों ओर तेजी से अन्य लोगों तक पहुंची, गुरुदेव को दीक्षा कार्यक्रमों के लिए अन्य शहरों और कस्बों में आमंत्रित किया जाने लगा। गुरुदेव ने भारत के विभिन्न शहरों तथा इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की और लाखों लोगों को सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा देकर आध्यात्मिक विकास के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। गुरुदेव का कहना है कि जब तक विश्व बाबा श्री गंगाईनाथ जी द्वारा बताए गए आध्यात्मिक पथ को नहीं अपनाता, तब तक विश्व में शांति
और प्रेम होना मुश्किल है। गुरुदेव कहते हैं कि पूर्व की आध्यात्मिकता को पश्चिम के भौतिकवाद के साथ हाथ मिलाने की जरूरत है, अन्यथा दुनिया में संघर्षों और कलह का अंत संभव नहीं। जय गुरुदेव। तो ये थी पूज्य गुरुदेव रामलाल जी सियाग जी की दिव्य और अद्भुत जीवनी, जिसे हमने पढ़कर गुरुदेव के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करी। जय गुरुदेव। अब कल से हम पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी को पुनः पढ़ना आरंभ करेंगे शुरू से, या फिर जैसा भी गुरुदेव चाहेंगे, गुरुदेव की इच्छा और प्रेरणा से वैसा होगा। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री कल की। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संचालक और संस्थापक समर्थ संत सतगुरुदेव कल की भगवान श्री रामलाल जी सियाग की असीम अनुकंपा से चलने वाले इस ऑनलाइन ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, ये कार्यक्रम सुबह शाम दोनों वक्त संचालित होता है, जिसमें सुबह 5 से 5:30 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनकर ध्यान किया जाता है। इसी प्रकार शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है, सामूहिक ध्यान किया जाता है। उसके बाद गुरुदेव द्वारा लिखी हुई दिव्य लेखनी का पाठन करते हैं और फिर हम सब गुरु भाई बहन आपस में गुरुदेव के सिद्ध योग से संबंधित अनुभूतियों को साझा करते हैं, जिससे कि जो भी नए गुरु भाई बहन देखते हैं और सुनते हैं तो वो भी गुरुदेव के सिद्ध योग से जुड़ सके और अपनी भौतिक समस्याओं का समाधान पा सके और मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसी क्रम में मैं आप सभी गुरु भाई बहनों को आमंत्रित करती हूँ, जो भी गुरुदेव के ध्यान से संबंधित अनुभव साझा करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करें और मंच पर आए। जय गुरुदेव। गुरुदेव के इस ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से जुड़ने का लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके ऑनलाइन सेशन से जुड़कर कोई भी नए गुरु भाई बहन मंच पर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, अपनी अनुभूतियां साझा कर सकते हैं। ऑनलाइन मैं माफी चाहूंगी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा व्यवधान आ गया बीच में। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है रंगलाल जी गुरु भाई? जी जी, अब आ रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव जी। पंकज जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जी मेरी परसों की एक छोटी सी अनुभूति है, मैं साझा करना चाहूंगा। परसों स्वागत। शाम का समय था और मैं वैसे ही लेटा हुआ था खाना खा के और नाम जप कर रहा था। तो मैं मतलब यूजुअली गुरुदेव को अंदर देखने का प्रयास करता हूँ। तो अचानक से दादा गुरुदेव की फोटो चमकने लग गई अंदर और बड़े गहरे रंग थे, मतलब बड़े HD कलर थे और पीछे और शिव जी की भी तस्वीर दिखाई दे रही थी, मतलब थोड़ा धुंधले
धुंधली सी। तो इतने गहरे रंग मैंने कभी नहीं देखे थे, मतलब अंदर जैसे हम गुरुदेव को देखते हैं, दादा गुरुदेव को देखते हैं, तो बड़ा नॉर्मल सा फोटोज दिखती हैं, हम सोचने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ऐसी थी कि जैसे सूरज सामने आके खड़ा हो गया हो, और रेडिश कलर, थोड़े ऑरेंज वाले भगवान, मतलब काफी मिक्स कलर थे। मैंने कहा क्या है, मतलब क्या हो गया है, कैसे ये क्या दिखा मुझे? तो मैंने गुरुदेव को कहा, मैं यार भ्रम में गया है, ये क्या कर रहे हो आप, मतलब अगर इसमें कोई सच्चाई है तो, मतलब मैं थोड़ा, पता नहीं मेरा ऐसा क्यों है, नहीं होना चाहिए मुझे, पर मुझे पहले ये डाउट जाता है कि भ्रम तो नहीं है कहीं ये। तो फिर मैंने गुरुदेव को कहा अगर ये भ्रम नहीं है तो मैं दरअसल थोड़ा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने कुछ नंबर बताया गुरुदेव को कि उससे ऊपर कर देना, मतलब मार्केट में इतना इन्फ्लुएंस दिखाना कल। फिर तो सुबह उठते ही पहले, मतलब मार्केट खुलते ही उससे ऊपर चला गया, और शाम होते होते उससे डबल चला गया। तो फिर मैंने गुरुदेव से क्षमा मांगी, मैंने कहा गुरुदेव हम बड़े नालायक हैं और भौतिक जीवन में हैं, हम समझ नहीं पाते हैं आपके जो दिव्य आप कृपा करते हैं, और तो हमारे चीजों से बहुत ऊपर है। तो हमारे एक अंकल है यहाँ पे, वो अक्सर मेरे को सजेस्ट भी करते रहते हैं, और वो नए साधक को भी यही कहते हैं कि इस आराधना में संशय नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरे संशय नहीं होते, परंतु वो थोड़ा सा कुछ भी कह लो आप, उस तरह का मैं पहले ये सोचता हूँ कि कहीं ये भ्रम तो नहीं है, कहीं ये सिद्ध योग से अलग चीज तो नहीं है। तो ये एक मेरा छोटा सा अनुभव था गुरुबन, लेकिन बड़ा आनंद आया कल पूरे दिन, और आज भी उसका नशा मुझे अभी भी है। मतलब गुरुदेव, दादा गुरुदेव की जो फोटो दिखी थी, उसकी झलक अभी भी मुझे याद है। जी, जय गुरुदेव गुरुबन। जय गुरुदेव गुरुभाई, बहुत सुंदर अनुभव गुरुभाई। इस तरह गुरुदेव अपने भक्तों पर अनंत कृपा करते रहते हैं। ये अलग बात है कि हम जो है सांसारिक जीव हैं, मोह माया के पुतले हैं, इसलिए गुरुदेव की कृपा पर भी संदेह कर लेते हैं, लेकिन निसंदेह वो गुरुदेव की जो कृपा होती है वो अनंत होती है। उसमें गुरुदेव जो है वो हमें प्रूफ के साथ बताते भी हैं कि ये कोई भ्रम नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो इस तरह से अनंत कृपा करते हैं गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव साझा करना चाहे तो स्वागत है। गोपीनाथ जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई को। ठीक है, ये जो गुरु भाई जो अभी जो गुरु भाई ने एक मतलब कुछ बोला, तो उसके उसी से मेरे को मन में आया, मैं एक बात बता दूं। ये गुरु बहन हम दिल्ली में थे उस टाइम, है ना? तो दिल्ली में बहुत डेडिकेटेड सब गुरु भाई थे उस टाइम, और रंगलाल जी उन सबको लीड करते थे। ठीक है, तो क्या है, तो बहुत सारे गुरु भाई बहुत सारे अनुभव बताते थे। एक गुरु भाई तो मतलब किसी को गुरु भाई बोलता था उसको, जो गुरुदेव ने मेरे को ये बोला आपके लिए, ठीक है? तो ये जो है ना, तो ये सब बातें कभी मतलब सक्सेसफुल होता था, कभी सक्सेसफुल नहीं भी होता था, ठीक है? तो ये सब चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मंत्र जाप और मेडिटेशन, ये सब में मतलब सिंसियर रहना, ठीक है? जो ध्यान में दिख रहा है या दिव्य अनुभूति हो रहा है, ठीक है? कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, किसी को हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। गुरुदेव कभी ये सब चीज़ के बारे में चर्चा नहीं किया, कभी लेक्चर में भी नहीं बोला हम इसको अनुभूति कराएँगे, आपका ये करवाएँगे, वो करवाएँगे। वो लेक्चर में हमेशा खाली यही बात बोलते रहे, आप मंत्र जप कीजिए और सुबह-शाम मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जप कीजिए, ठीक है? तो इसको लेके मैं मतलब ये हो सकता है मैं मतलब अ, मेरे बोलने में मेरे को थोड़ा वो हो रहा है क्या, जो गुरु भाई लोग इसको मतलब कोई और सेंस में ना ले, है ना?
तो मैं यही बोल रहा हूँ, जो दिख रहा है, जो अनुभूति हो रहा है, तो इनको उतना सीरियसली ना ले, नाम जप को ज़्यादा सीरियस ले, ठीक है? कि वही हमारा हाथ में है, हम कितना एफर्ट डाल रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी बात बताई गुरु भाई ने। हमारा काम नाम जप करना और गुरुदेव का 2 वक्त ध्यान करना है। बाकी सब गुरुदेव पे छोड़ना है। वो जो करेंगे, सब कुछ भौतिक जीवन हमारा उनके हाथ में है। जो कुछ वो दिखाएँगे वो उनकी कृपा होगी, सब कुछ। तो सिर्फ नाम जप पे जोर देना है। गुरुदेव बोलते हैं कि श्रद्धा से नाम जप करोगे, तो वो चीज़ मिलेगी जो करोड़ों खर्च करने पर भी नहीं मिलती। जो आज गुरुदेव की लेखनी में जो गुरुदेव ने बताया है कि कैंसर जैसी बीमारियां, एड्स जैसी बीमारियां करोड़ों खर्च करने पर भी ठीक नहीं होती और श्रद्धा से नाम जप कर लो, ठीक हो जाएगी। तो नाम जप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु कंगलाल भाई। जी गुरु। जय गुरुदेव। हाँ मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस सेशन की ब्यूटी है ये, और ये मतलब ये सेशन इसलिए इतना बेहतर और अच्छा लगता है अपने को कि एक तरफ देखिए कि गुरुदेव से जब अपन अथाह प्यार करते हैं, मतलब तो कोई भी चीज गुरुदेव से दूर नहीं रहती, है ना। हर छोटी से छोटी चीज, मुझे याद है कई सारे गुरु भाई या गुरु बहन जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इस तरीका है कि मैं कहीं रोड पे जा रहा था, ऑटो नहीं मिल रहा था, और मैंने गुरुदेव से बड़ी करुण प्रार्थना की, ऑटो मिल गया और मेरा काम हो गया। और दूसरी तरफ जो मेन हमारा अभी गुरु भाई ने जो बताया ना कि नाम जप पे ध्यान देना चाहिए, तो इससे हमारी एक निष्ठा पे एक निष्ठा बढ़ती है ना। गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब, है ना। तो एंड ऑफ द डे ये इतना डिवाइन और इतना वैसा रास्ता है येट टू रिवील, अभी तक कोई नहीं गया इस रास्ते के ऊपर ना। तो किसी भी तरीके से किसी भी हालत में हमारा जो मेन फोकस गुरुदेव ने हमें बताया है कि नाम जप और ध्यान का, उस पे रहना चाहिए। तो आप देखिए इस सेशन में ही हमें एक तरफ क्योंकि हम बहुत ज्यादा, हम वास्तव में ही ये बोलूंगा सांसारिक जीवन में भी दोनों रोल दिए हैं भगवान ने ना, सांसारिक और आध्यात्मिक। तो दोनों रोल अदा करने के लिए इस सेशन में हमें वो वैरायटी मिल जाती है। एक तरफ सांसारिक के हिसाब से हमारी अनुभूति अच्छी लगती है, दूसरी तरफ फिर भी हमें ये ध्यान रखना है, जैसे बैरागी साहब ने बताया कि भैया नाम जप और ध्यान, ऐसा नहीं कि ठीक है छोटी सी अनुभूति के चक्कर में आप नाम जप और ध्यान को छोड़ दो। तो मेरा यही बोलना था कि वास्तव में बहुत ही बेहतर, मतलब हमें ट्रैक पे रखने के लिए बहुत अच्छा लगता है इस सेशन में। और हमें वो हमेशा हर पल हर क्षण हर जब हमें गाइडेंस चाहिए होती है, तो किसी ना किसी गुरु भाई के माध्यम से गुरुदेव हमें दिलवाते हैं। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर बात बताई गुरु भाई ने। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन हमारा गुरुदेव के हाथ में है। तो गुरुदेव जो है हमारे भौतिक जीवन को संवारने के लिए भी, हमें आगे बढ़ाने के लिए भी गुरुदेव प्रेरित करते रहते हैं इस तरह से। जय गुरुदेव। केएस भाटी जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। हाँ, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। हाँ गुरु बहन, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है गुरु भाई, आ रही है। हाँ गुरु बहन, अभी जो पंकज गुरु भाई जी ने बताया ना, जो मेरी भी जस्ट उसके रिलेटेड एक छोटी सी भौतिक जीवन की अनुभूति है, शेयर मार्केट के रिलेटेड। जस्ट उन्होंने बताया तो जस्ट मेरे को याद आया। तो गुरु भाई, मैंने क्या गुरु बहन ऐसे मतलब मेरा और वाइफ का बच्चों का 2-4 डीमैट अकाउंट ओपन किए हुए, और बच्चे ऐसे छोटा मोटा आईपीओ वगैरह लगाने का ऐसा करते हो, तो बच्चे दोनों बैंगलोर में है। तो इन जनरली उनका मतलब कोई न कोई आईपीओ का मतलब लगता उनको, मतलब अलॉट होता था, लेकिन मेरा वाइफ का बहुत ही कम, काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा। तो मैं बच्चों को कभी इस अपने आध्यात्मिक के बारे में बताता हूँ तो मतलब मानते नहीं। तो एक दिन बच्ची ऐसे मेरे से जो बोल दी, ऐसे थोड़ा ताना मारा, बोला पापा देखो आप तो बोले मेरे गुरुजी वगैरह, हमारा तो लगता आपका कभी लगा मम्मी-पापा का? तो उसके बाद गुरुवेन क्या हुआ, पंकज जी जैसे स्पेल्ड हैं, पंकज जी जो जुपिटर हेल्थ साइंस का आईपीओ था ना, तो
वो गुरु भाई जी उसके जी दूसरे दिन मैंने लगाए और मेरे और वाइफ को वो आईपीओ दोनों अलॉट हुआ। वेरेज मतलब एक 15 10 12 अकाउंट से एक होता है एवरेज में, मतलब ये रेशियो रहता है। लेकिन पता नहीं कैसे गुरु, फिर मैंने क्या दूसरे दिन देखा यार ये अच्छा नहीं होगा, हो सकता है फोन किया सभी को मिला होगा, लेकिन नहीं, वो बहुत ही अच्छा उसका रिटर्न मिला था। पता नहीं है गुरुदेव की क्या कृपा, कभी-कभी ऐसे हो जाता है। जस्ट यही वो पंकज जी ने बोला था ऐसे यार। तो दोनों मतलब को अलॉट हुआ और उसमें अच्छा रिटर्न वो काफ़ी अप गया था। जी? हाँ, जय गुरुदेव, बस यही बताना था। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। सब गुरुदेव ही चलाते हैं, उनके हाथ में ही है सब। और जी। जैसा कि गुरु भाई ने बताया भी कि नाम जप और ध्यान ही इस आराधना का मेन आधार है। लेकिन उनकी बात बड़ी अच्छी लगी है हम सभी को। और लेकिन देखिए, हमें जो अनुभूतियाँ होती है, वो अनुभूतियाँ हमें तो उससे प्रेरणा मिलती ही मिलती है। यदि हम उसको साझा करते हैं तो उससे बाकी लोगों को भी उसमें आनंद आता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, तो बर्थडे किसी और का है लेकिन हम भी उसके साथ खुशी में आनंदित हो लेते हैं। फिर जब हमारा बर्थडे होता है तो वो भी आनंदित हो लेता है। तो गुरुदेव ने आदेश दिया है, जो हो रहा है पूरी दुनिया को बताओ खुला होके। तो उसका उद्देश्य निसंदेह हमारा इस सेशन में तो एटलीस्ट ऐसा किसी का भी नहीं है कि उससे हमें कोई तरह का मतलब ये दिखाना कि हमें हो रहा है आपको नहीं हो रहा, इस तरह का नहीं है। और हम सभी शायद जानते हैं कि अनुभूतियों का जो मतलब मेन आराधना तो नाम जप और ध्यान से ही है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं ना कि सामने से रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वो रिस्पॉन्स हमें किस किस रूप में मिल रहा है, वो हम जब इस मंच पे साझा करते हैं तो आनंद आता है। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी विक्रम जी भाई साहब गुरुवन म्यूट है बोलिए। आपका प्लीज। गुरुवन म्यूट है प्लीज। जी जी गुरु भाई, स्वागत है। थोड़ी मदद करें थोड़ी सी। जी विक्रम जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव जी। तो पंकज भाई की बात से बिल्कुल पूर्ण सहमत हूँ, है ना। भजन तो प्रभु ने बताया है भजन, लेकिन अपन संसारी है, कितनी भी कोशिश करो छूट जाता है। अनुभूति कितनी दिव्य अनुभूति हुई उनको कि गुरु दादा दिखाने, है ना। वो कलर बता रहे थे, वो डिजाइन बता रहे थे कि ऐसे ऐसे कलर बिल्कुल अंदर जो घुसता है ना, ये तो गुरु ने भगवान ने बताई अंदर की साधना है। कितना भजन करेगा तू, एक माइंड में तो चिंतन तो हो रहा गुरु का, अगर भजन नहीं चल रहा तो बहुत बहुत लकी हो भैया आप गुरु के अंदर से। ये तो अंदर से खुलने अपने गुरु भगवान ने कितनी बातें बताई हैं। जीवन भजते रहो राम राम, बैठे रहो कुछ नहीं मिलने वाला बोले। तो जो अंदर घुसता है, प्रयास करता है, वो बड़ा दिव्य शिष्य होता है गुरु, बड़ा दिव्य शिष्य होता है। ये तो अपने को बता ही दिया है गुरु ने कि माया के 9 दौरे आज्ञा चक्र नीचे नीचे जहां बिंदी लगा है। और ये भगवान का है, गुरु है। मैं अपना अनुभव बता रहा, मैं कोई बड़ा वो नहीं हो गया था, कोई अन्यथा न ले मेरी बात को कोई गुरु भाई गुरु बहन। तो ये तो आज्ञा चक्र पे अपन गुरु भगवान को फोकस करेंगे तो क्या करना है, उनकी फोटो तो फोकस करेंगे अपन, उनके चरण फोकस करेंगे। ये गुरुदेव हमें अपने श्री चरणों में जगह दो प्रभु। तो है ना, पूरा शरीर देखेंगे अपन, उनको निहारेंगे, एक एक चीज देखो उनकी, तो बिल्कुल पूरी आकृति बनती है दीदी बराबर में। मैं गुरु भगवान की ऐसी वाली फोटो लगाए हैं जिसमें घेर के झांकी बनी है फूलों की, तो मैं वो निहारता रहता हूँ। फिर मैं आंख बंद करता हूँ तो वो आज्ञा चक्र में साफ नजर आती है मुझे, बिल्कुल साफ नजर। फिर तो वो सोने की सिंहासन में बैठे रहे गुरु, झूला झूल रहे। हाँ बहुत बहुत, क्योंकि वो भजन नहीं हो रहा, मैं चिंता नहीं करता गुरु। मैं संसारी, मैं तो पहले ही सब बोल दिया दादा, मैं तो संसारी कामी क्रोधी लोभी अहंकारी हूँ, कहाँ भजन कर पाऊंगा। लेकिन वो चिंतन जरूर चलता है, तो वो याद बनी है गुरु की।
गुरु की याद बनी रहे, इतनी बड़ी बात से क्या बात है ना। फिर तो वो दिव्य दर्शन देते हैं तो वो रहा भी नहीं जाता ना दीदी, मैं ना बताए। अगर मैं भी सोचता हूँ कि मैं ना बताऊं, कोई गुरु भाई कहेगा कि बड़ा कीड़े खा रहे जी, लेकिन वो नहीं पचता ना दीदी, मुझे तो नहीं पचता, सच्ची में मैं बता रहा, मुझे नहीं पचता। मैं तो जरा सी भी हुई और वो बताता, मुझे तो उनकी गुरु भाई की जो अद्भुति बड़ी दिव्य लगी थी, बड़ी हरकत होने लगी थी। वो यहाँ साझा कर रहे थे और मेरे वाइब्रेशन चालू हो गया था सच्ची में। मेरा बाएं हाथ हिलता है और बायां पैर, तो वो ऑटोमेटिक कोई अगर गुरु के बारे में गहन बात हुई और मेरा वो हरकत मैं रोक भी लेता हूँ, पकड़ भी लेता हूँ दूसरे हाथ से, तो वो नहीं बंद हो पाती सही में। तो किसी प्रकार से अपन गुरु भगवान ने कितनी अपना मंत्र जाप चले न चले, वो कितनी चीजें दी हैं अपन को, एक चीज भर थोड़ा दी है। वाइब्रेशन होगा तो गुरु का ध्यान बना रहेगा, और कोई अनुभूति हो रही तो गुरु से अपन जुड़ा ही है। गुरु नहीं छोड़ रहा अपन हाथ, अपन तो भूल ही जाते हैं। गुरु भगवान तो छोड़ता ही नहीं है। गुरु भगवान नहीं छोड़ते दीदी, नहीं अपनी क्या औकात है कि अपन सिद्ध योग में एक कदम चल लें। अपन तो नहीं चल सकते। मैं तो अपने अनुभव से बता रहा, अपन ही तो नहीं है। अपन तो कामी क्रोधी पल पल में बहने वाले हैं, मन रुकता ही नहीं है, कितना चलायमान है। तो गुरु भगवान ही पकड़े हैं, और इस लाइन में तो बिना गुरु की कृपा के मनुष्य की तो ताकत नहीं है चलने की। मैं तो नहीं समझता कि चल पाए बिना गुरु। केवल 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 गुरु कृपा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जी गुरुदेव, जय श्री दादा गुरु, बहुत सुंदर गुरु भाई। गुरु भाई शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वागत गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, है ना। एक चीज मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है ना, जो धूप में घूमते हैं जैसे रेगिस्तान में, उसके सिर्फ पानी भी नहीं है, बहुत प्यासा है ना। तुरंत उसको कोई एसी रूम में बैठा दीजिए और थोड़ा ठंडा पानी पिला दीजिए, तो उसको पता चलता है कितना सुकून मिल रहा है। जो पहले से वो रूम में बैठा है तो उनको तो पता नहीं चलता, उसको तो नॉर्मल सा लगता है। लेकिन जो लाइफ में तकलीफ झेले है, उनको थोड़ा सा राहत मिल जाए तो उनको फील होता है गुरुदेव का करुणा क्या होता है, गुरुदेव का दया, गुरुदेव का प्यार क्या होता है, पता चलता है उसको। ऐसा मैं अपना एक पर्सनल कहानी सुनाता हूँ। मेरा बच्चा का क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो उसमें एक बहुत ही मतलब जो हमको बहुत ही मतलब तकलीफ देता था, वो था उसको बहुत साउंड सेंसिटिविटी था। मतलब उसके पास में थोड़ा-सा ज़ोर से कोई साउंड आए तो चिल्लाने लग जाता था, रोने लग जाता था और पागल जैसा बिहेव करने लग जाता था। जैसे ट्रेन का सीटी बजी या तो बस का सीटी बजा। और अभी हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ आता था जब त्योहार वगैरह आता है ना, जैसे दिवाली आता है या कोई पूजा या तो कोई शादी आता है, तब जब पटाखा फोड़ते थे, तो पागल सा हो जाता था। मानो पूरा घर एकदम हम उसी में टेंशन में रहते थे, मतलब पागल से बिहेव करता था, चिल्लाता था, ठीक है। तो ये हम काफ़ी साल तक झेले, करीब 4-5 साल तक कंटिन्यू झेलते रहे उसको, और वो कम नहीं हो रहा था। उसका कोई मेडिसिन भी नहीं होता ये सब बीमारी का। तो उसको मैं फिर जब थोड़ा-सा उसको सेंस आया, अकल आया, तो धीरे-धीरे मेडिटेशन की तरफ उसको इंट्रोड्यूस किया। मैं पहले उसको बोलता था तुम 5 मिनट के मेडिटेशन करो। बच्चा था, मतलब मन चंचल था। 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसा मैंने बड़ा इंक्रीज़ किया। तो बाद में क्या हुआ गुरु बहन, जो हमारा गवर्नमेंट है, वो कानून बना दिया जो कोई पटाखा नहीं फोड़ेगा, ठीक है। एक पहले तो कानून बन गया, फिर लोगों ने थोड़ा कम किया। फिर गवर्नमेंट धीरे-धीरे उसके ऊपर मतलब बहुत अच्छा कंट्रोल लेने लगा। मतलब कोई पटाखा बेचता भी है, उसको भी जेल हो जाता है। अभी मतलब इतना बड़ा इधर दुर्गा पूजा हुआ, एक भी पटाखा मतलब फोड़े ही नहीं कोई। तो गुरुदेव ने देखिए एक छोटा बच्चा के लिए पूरा एक स्टेट का कानून चेंज कर देता है। ये हमारे बच्चे के लिए वो हम खुद फिर कर पाते हैं इसको, ठीक है। बाकी लोगों को लगेगा ये हो सकता है इंसिडेंटल है, हो सकता है इंसिडेंटल है, हो सकता है गलती से हो गया, ठीक है, हो सकता है ऐसे ही मतलब इंसिडेंटली हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पता है क्योंकि इतना साल से चल रहा था। रेग स्टेट में होता है, कोई किसी ने पाबंदी नहीं लगाया, लेकिन हमारा गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा के बिल्कुल बंद कर दिया। जो बंदा मतलब पटाखे बेचता है उनको जेल भी हुआ, ठीक है। तो अभी डर का माहौल है, मतलब सबको बंद कर दिया, तो उसको बहुत राहत मिली। जय गुरुदेव।
जी गुरुदेव, ये है अनंत देव की से गुरुदेव की कृपा होती है। दूसरा भरोसा करे, हमने जो अपने जीवन में गुरुदेव योग से जुड़ के क्या है, वो इस ऐसी अनंत कृपा है गुरुदेव। गुरुदेव मनो स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन। सभी जी। को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? गुरु बहन आ रही। जैसा कि ये गुरु भाई बता रहे हैं कि गुरुदेव की कृपा अनंत है, मतलब ये इनको पता है कि इनके साथ मतलब जैसे वो स्टेट के कानून नियम भी चेंज कर देते हैं हमारे गुरुदेव। तो जिस व्यक्ति को जो अनुभूति होती है ना, उसके लिए वो खुद के लिए बहुत गहरी होती है। मतलब ऐसे ही मैं अपनी अनुभूति बता रही हूँ। जैसे मेरी बेटी जो है 1 साल की हो गई, जो छोटी सबसे छोटी जो डॉटर है मेरी, कल उसका बर्थडे था। तो मतलब गुरु बहन, इसका बर्थ हुआ था उस दिन भी गुरुवार था और कल भी गुरुवार था। ये मुझे मतलब शाम को याद आया। मतलब ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो गुरुदेव मतलब औरों के लिए नहीं पता, लेकिन मुझे ये चीज पता चली कि नहीं, वो मुझे ये भी मुझे शाम को पता चला कि यार आज भी गुरुवार है। मतलब और एक जो खुशी होती है ना, खुशी उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते पूरे दिन कि वो गुरुदेव तो साथ में है। मतलब उनका आशीर्वाद हर समय हमारे साथ में रहता है। उनकी मतलब हर हमारे कार्य के पीछे उनकी मर्जी होती है। तो क्या है कि गुरु बहन, जैसे मेरी बेटी कल 1 साल की होगी तो हमारे यहाँ पे फिर नाइट लग जाती है। तो अभी मेरी नाइट है, आज मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। तो मतलब जैसे आज से फिर से एक नई लाइफ शुरू हो रही है। और यूं कहे तो मतलब जैसे हमारे हॉस्पिटल में मैं 2nd नंबर का स्टाफ हूँ, सीनियर। तो मेरे नियम से नाइट नहीं लगनी चाहिए, मतलब हट जानी चाहिए। लेकिन फिर भी लगाइए तो मतलब फिर भी इतनी खुशी है कि नहीं, मुझे मेरा काम करने को मिलेगा वापस से। अभी तो जैसे मॉर्निंग में तो क्या होता है, रूटीन का वर्क करना होता है। अभी क्या है, सारी इमरजेंसी हैंडल करनी होती है, जितनी भी आती है वो। तो एक खुशी वाली जो चीज है ना कि नहीं, मतलब मैं फिर से मेरा काम करूंगी। मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन उस चीज के पीछे भी गुरुदेव की इच्छा है। लेकिन इस नाइट शिफ्ट में जो नाम जप होता है ना, इतना अच्छा होता है। और किसी जब हम काम करते हैं ना, मैं इतना मतलब अच्छा होता है जिसकी मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते। तो मतलब हर चीज के पीछे गुरुदेव की इच्छा होती है। और मतलब इतनी खुशी, ये जो मैं यहाँ आई हूँ ना, इसमें भी इतनी खुशी है कि नहीं, मैं पहले जैसे मतलब जैसे वो मेरे कान में फोन में घर से ही सुनती हुई आई हूँ, वापस मैं यहाँ हूँ, एक मतलब अलग लाइफ शुरू हो रही है। तो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो मेरा मतलब अनुभव यही है कि हर कार्य के पीछे गुरुदेव की इच्छा होती है। तो ये मेरा अनुभव है गुरुबहन। जय गुरुदेव। गुरु बहन बहुत ही सुंदर हो गुरु बहन। हमारे जीवन देव की इच्छा के भी पता भी नहीं हिल सकता है। जो 2 काम दिए हैं नाम, और उसके प्रेम इस तरह से हमारा जीवन भी इतना आसान और सरल रहते हैं गुरुदेव। सिर्फ हमें और ध्यान करना है, बाकी सब गुरुदेव के ऊपर तो आसान कर देते। ये जो प्रत्येक सुधार गुरु भाई बहन अनुभव सब है अपने अपने को। और भी कोई भाई बहन ने अनुभव साझा करना है तो स्वागत है। गुरु भाई बहन मंच पे नहीं आ रहे, जी गुरु भाई करूंगी कि गुरुदेव के श्री चरण समर्पित करें। जी बुद्धि गुरु भाई स्वागत। गुरुबन जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ गुरुबन। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय गुरुदेव। सब कल रखना अपनी बात आप।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव दादा सभी को, गुरुदेव, जय श्री दादा कल की। गुरुदेव, जय हो कल हेलो। की, हर हर कल जय की, हर गुरुदेव, घर कल जय दादा की। गुरुदेव भाई। डेंगू गुरु भाई जय की गुरुदेव सुपरफास्ट चल सभी को, गई जय आज तो। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो